तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले लगता है अमित शाह अपनी दूरबीन साफ करना भूल गए। जी हाँ, उनके पास में ही जो है यहाँ पर बड़े से बड़े जी हाँ बाहुबली खड़े, टेनी मिश्रा को भी किया राकेश टिकैत ने जमकर दोस्तों टारगेट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गोवा में सब कुछ अडानी का हो गया। जी हाँ, एयरपोर्ट भी अडानी के, कोयला भी अडानी का, सब कुछ मोदी सरकार अडानी के लिए कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2 और किसानों की मौत से भड़के किसान। बोले फिलहाल अंत का, जी हां, अंत का समय आ रहा है बीजेपी का, भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है दोस्तों। आपको पता था राजस्थान में पंचायत चुनाव में दोस्तों और जिला पंचायत में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी भड़की, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को एक तरीके से गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा। जी हाँ, छोटे छोटे हिंदू संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे त्रिपुरा की पुलिस ने कहा कि फिलहाल कोई मस्जिद नहीं जलाई गई है, जिसके बाद दोस्तों लोगों का फूटा जमकर गुस्सा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें चाय वाले से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जी हाँ, चाय वाला देश को इसी तरीके से चलाएगा जैसे चाय को उलट पलट कर रहा हो। जी हाँ, अखिलेश यादव जम के भड़के, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ, तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले दोनों आज उपचुनाव हुए थे कल दोस्तों, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन नीतीश लोगों में डर पैदा कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल का केंद्र सरकार और चन्नी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पंजाब सरकार हमारी नकल कर रही है और केंद्र सरकार जानबूझकर जो है यहाँ पर करप्शन को बढ़ावा दे रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लखीमपुरी घटना के बाद तत्काल में जगह जगह बदले जा रहे हैं। कभी आपको बता दें डीएसपी का तबादला हो रहा है दोस्तों, कभी डीएम का तबादला हो रहा है। इसको लेकर किसान भड़क गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों ओम प्रकाश राजभर बोले फिलहाल बीजेपी को खदेड़ कर भगाएंगे। ये वाली हार बीजेपी हमेशा याद रखेगी क्योंकि ऐतिहासिक हार होगी। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने दिया मायावती को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बीएसपी के 6 और बीजेपी का 1 विधायक आपको बताया दोस्तों अखिलेश की पार्टी में शामिल हो गया। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले अमित शाह को अपना चश्मा साफ करने की जरूरत है। वो कहना है कि सारे बाहुबलियों को यहां से भगा दिया, दूरबीन लेने से भी बाहुबली नहीं मिलेंगे। जब खुद की ही पार्टी में बाहुबलियों को भर रखा है तो फिर चश्मा साफ करने की जरूरत क्या है। आपको बता दें दोस्तों यहां पर सीधा राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये 2 नाम ऐसे जिन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बैंकों के निजीकरण कर दिए जाते, हमारे देश की प्रॉपर्टियों को अडानी और अंबानी को सौंप दिया जाता है। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार बात नहीं करना चाहती। आपको बताता चलूं दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अमित शाह कहते हैं कि हमें दूरबीन देखने पर भी बाहुबली नजर नहीं आते। अमित शाह को अपना चश्मा साफ कर लेना चाहिए। उनके पास टेनी महाराज खड़े हुए हैं, दिख जाएंगे आशीष मिश्रा और टेनी मिश्रा जैसे लोग जो कि बाहुबली हैं। किस तरीके से बाहुबली से भी खतरनाक दोस्तों किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे किसानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा हो, उन्होंने आराम से खड़े रहते हैं। यानी कि आज जो सरकार की जो आलोचना चल रही है दोस्तों, जो सरकार को लोग विरोध कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है।
ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाने में लगी है। क्या दोस्तों जो आज देश की आर्थिक स्थिति जो बिगड़ रही है उसकी जिम्मेदार कौन है? अगर केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि सब कुछ चंगा सी, तो समझिए दोस्तों देश में किस तरीके के हालात बनाए जाना है। आज जो देश में हालात है दोस्तों उसको आप और हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि देश में लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, उसके बाद भी केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, गोवा में जमकर भड़के राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने गोवा में जमकर भड़के और बीजेपी की बखिया उखेड़ दी है। राहुल गांधी का कहना है कि गोवा की जनता के लिए आखिरकार बीजेपी ने किया ही क्या? जी लगातार लोगों को धोखा देना और ये सुहाने सपने दिखाना कि मोदी जी आने वाले हैं और अच्छे दिन लाने वाले हैं। दोस्तों वो कौन से अच्छे दिन थे ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। आपको बताता चलूं दोस्तों, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सरकार अच्छे से जानती है इस वक्त देश के क्या हालात हो रहे हैं। गोवा जैसी खूबसूरत जगह को नर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का एयरपोर्ट भी अडानी को सौंप दिया गया, कोयला कंपनी भी अडानी को सौंप दी गई है। तो फिर आप लोगों को क्या मिला? राहुल गांधी ने कहा कि बताइए आप लोगों को क्या मिला? कोयला हब भी दोस्तों आपको बता दें, कोयला हब जो है वो भी अडानी को सौंप दिया गया, एयरपोर्ट भी अडानी को। धीरे धीरे कर दोस्तों जो जगह जगह के राज्य हैं, अलग अलग राज्य, वहां पर धीरे धीरे निजीकरण किए जा रहे हैं, चीजों को बेचा जा रहा है और सब कुछ पूरा देश अडानी और अंबानी के हवाले किए जा रहा है कि लो आने वाले समय में अगर किसी और की भी सरकार आए तो सब कुछ तुम्हारे पास ही रहेगा। दोस्तों सोचिए ये सरकार जो करके जा रही है अभी, इनके ऊपर ये सवाल उठना चाहिए कि सरकार जो ये कर जाएगी दोस्तों इससे आने वाली पीढ़ी को क्या फायदा? बल्कि जो सरकार और आएगी दोस्तों वो भी कर्जे में डूबी रहेगी, क्योंकि सब कुछ तो अडानी और अंबानी को सौंपती जा रही है सरकार। इसको दोस्तों भाजपा को ये पता चल गया है कि 2024 में इनका विदाई होने वाली है, इनकी दाल गलती भी दिखाई नहीं दे रही है। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी अपनी साख सख्ता बचाने के लिए धीरे धीरे कर देश का पूरी तरीके से सौदा कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही लखीमपुरी वाले घटना में दोस्तों एक के बाद एक हो रहा है बड़े तबादले, लोगों ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों किसानों के ऊपर लखीमपुरी में कथित तौर पर जो धारदार कार चलाई गई थी जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी, कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे दोस्तों। उस वक्त जो डीएम थे, जो डीएसपी था दोस्तों, उसका भी तबादला कर दिया गया। पहले दोस्तों आपको बता दें डीएम का तबादला हुआ, फिर जो यहाँ पर एसडीएम का तबादला किया गया, अब जो यहाँ पर दोस्तों एसपी का भी तबादला कर दिया गया। एसपी के तबादला, डीएम का तबादला, आखिर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक के बाद एक उन लोगों के तबादले क्यों किए जा रहे हैं जो लोग लखीमपुरी वाला घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे। अब आप समझिए दोस्तों इस केस को किस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है ताकि आने वाले समय में जो लोग इस केस से जुड़े हुए थे वो लोग का ट्रांसफर हो चुका हो। सवाल उठना चाहिए दोस्तों कि भाजपा की ये सोची समझी चाल है ताकि किसानों को इंसाफ ना मिले। और दोस्तों बीजेपी ये सब कुछ सोचकर कर रही है, बीजेपी को सब पता है कि इसको क्या करना है। बीजेपी इतनी बच्ची तो है नहीं कि वो भूल जाएगी। दोस्तों आज जो देश में हालात बनाया जा रहा है ये जानबूझकर बनाया जा रहा है। आपको और हमें ये अच्छे से पता है कि इस वक्त क्या स्थिति हो रखी है और किस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, ये भी आपके सामने। आज जिस तरीके से सरकार इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, खास करके जो लखीमपुरी वाली घटना है दोस्तों, कि आगे से और लोग भी चढ़ा देना गाड़ी किसानों के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी क्या मैसेज देना चाह रही है कि वो किसानों को मारना चाहती है या इन जैसे लोगों को, टेनी जैसे, मिश्रा जैसे लोगों को अभी भी दोस्तों इसका ट्रांसफर नहीं किया गया, अभी भी इसके ऊपर जो यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। आप समझिए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है लेकिन टेनी मिश्रा जैसे लोगों को कोई सजा नहीं मिलती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे देश को बर्बाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल बंगाल में उपचुनाव थे, उपचुनाव के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया गया कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के पोलिंग बूथ पर वोट नहीं डालने दे रहा है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने जमकर भड़ास निकाली है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के लोग जैसे खुद गुंडागर्दी करते फिरते हैं वैसे ही दूसरी
दूसरी पार्टियों को भी वो गुंडी बनाना चाहते। आपको बताता चलूं दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे कर कर देश को बर्बाद कर दिया और देश की बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बंगाल में बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव हुआ, लेकिन अब बीजेपी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। बीजेपी जगह जगह करारी हार का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। जहां एक तरफ जबरदस्त तरीके से राजस्थान में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में भी बीजेपी को ठेंगा मिला है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी के चढ़ते पारे से बीजेपी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। बीजेपी की धीरे धीरे दोस्तों कमर टूटती जा रही है और बीजेपी देश की नजरों में एक हारी हुई पार्टी दिखाई पड़ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी त्रिपुरा में दोस्तों आपको बता दें पुलिस का विवादित बयान, बोले किसी धर्म स्थल पर नहीं हुआ कोई भी हमला। समझिए दोस्तों, मस्जिद में कुछ हिंदू संगठन के लोग घुस जाते हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ की जाती है, कुरान शरीफ को जला दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद त्रिपुरा की पुलिस कहती है कि हालात बिल्कुल सक्षम है और किसी कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। अब आप समझिए दोस्तों, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया है, लोगों ने वो वीडियो बताया है दोस्तों जिसमें मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है और कुछ हिंदू परिषद संगठन के जो लोग हैं दोस्तों उन्होंने तोड़फोड़ की है। साफ दिखाई दे रहा है त्रिपुरा में दोस्तों रोहिंग्या मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अब रोहिंग्या मुसलमानों को भी दोस्तों बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार हिंदू मुसलमान की जबरदस्त तरीके की राजनीति पर उतर आई है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर काफी गलत तरीके से आम जनता पर मैसेज पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि त्रिपुरा में मस्जिद को किस तरीके से शहीद किया गया है, जगह जगह चीजों को तोड़ा फोड़ा गया है। इसी के साथ साथ जो वहां पर कुरान शरीफ होता है दोस्तों उसको भी जलाया गया बताया जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने दिया दोस्तों मायावती और बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, चुनाव से पहले ही अखिलेश की बड़ी जीत हो गई है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बसपा के 6 विधायकों को उड़ा लिया और बीजेपी के 1 विधायक को उड़ा लिया। आपको बताते चले दोस्तों, भले ही अखिलेश यादव से बीजेपी ये कहती रहे कि अखिलेश यादव यानी कि सपा हमारे सामने भी नहीं है, कहीं हमारे सामने तो असदुद्दीन ओवैसी है। क्यों? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सबको पता है दोस्तों पिछली बार 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं जीते थे। इसलिए बीजेपी ने एक ऐसी पार्टी को मजबूत बताने की कोशिश की है ताकि लोग उस पार्टी को वोट दे दें और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम जो समुदाय है वो वोट दे दे और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत बताया जा रहा है। जबकि दोस्तों अखिलेश यादव बसपा सीधी सी बात है दोस्तों, जो है यहाँ पर अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी के आगे बीजेपी टिक नहीं पा रही है। क्यों नहीं टिक पा रही दोस्तों? क्योंकि आपको बता दें अखिलेश यादव की चुनाव से पहले बड़ी जीत हो गई है। बीएसपी के 6 विधायक और दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का 1 विधायक, यानी कि टोटल 7 विधायक अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए। जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि एक एक कर पूरी भाजपा को कंगाल कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल लोग बसपा और बीजेपी के साथ खुश नहीं है, इसीलिए हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि बसपा भी बीजेपी की बी पार्टी है। और दोस्तों ये साफ है कि मायावती की पार्टी पर से हमेशा लोगों के सवाल उठते रहे कि क्या बसपा भी बीजेपी की बी पार्टी है। वो इसलिए भी दोस्तों क्योंकि मायावती बीजेपी पर बहुत ही कम हमले बोलती है जब उनका मन करता है, वरना बीजेपी पर उन्होंने हमले बोलना ही छोड़ दिया। ये कब से हुआ? जब से हुआ दोस्तों जब से मायावती की प्रॉपर्टियों पर छापे मारे गए थे, उनके भाई की प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया गया था, तब से ऐसा लगता है कि मायावती को बीजेपी ने डराया धमकाया है और साफ कह दिया कि अगर उन्होंने ज्यादा बोला तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि दबाव में काम करती है। ऐसा हमारा नहीं दोस्तों, विपक्ष का कहना है। जी हां, अखिलेश यादव ने जमकर बसपा को घेर लिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोगों में डर पैदा कर रही है सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है बिहार में, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हर वर्ग हर समाज का जो लोग हैं वो हमारे साथ है, वो हमें ही वोट देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से जनता हमारे साथ है उसको लेकर ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जनता में इस वक्त गुस्सा भरा हुआ है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि इस चीज को भूलना नहीं चाहिए नीतीश को कि हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इन दोनों सीटों पर चुनाव हम ही जीत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, इस सरकार को पूरी तरीके से जो है एक्सपोज कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार अब लोगों को डरा धमका रही है, इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव जीत रही है, लेकिन नीतीश लोगों को डराने में लगे। ये सरकार बेहद ही डरपोक किस्म की, क्योंकि इसको हारने से लगता है डर। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव जो दोस्तों नीतीश के ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ गए और जमकर घेर लिया बीजेपी और नीतीश को। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि फिलहाल चुनाव तो वही जीतेंगे और आने वाले समय में भी वो सरकार बनाकर दिखाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का चन्नी और भाजपा पर बड़ा हमला, दोनों को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों कल बीते दिन जो यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है वो पंजाब पहुंचे थे। पंजाब में जाने के बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने जो यहाँ पर चन्नी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो कांग्रेस की जो सरकार है, पंजाब सरकार, वो जानबूझकर चन्नी हमें फॉलो कर रहा है और हमारी चीजों को ही जो है यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। चन्नी को घेरते हुए दोस्तों आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि चन्नी जो है वो धीरे धीरे कर हमारी सारी जितनी भी हमने दिल्ली में जो चीजें कर रखी है वही की वो यहाँ पर लागू की जा रही हैं जनता के लिए, तो हमारी नकल की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया को करप्शन कर देना चाहती है, लेकिन हम करप्शन मुक्त करना चाहते हैं दिल्ली को, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी हमसे जल रही है और उसने हमसे करप्शन डिपार्टमेंट ही छीन लिया। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर केजरीवाल ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में करप्शन फैल जाए, जगह जगह करप्शन हो, और हम करप्शन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर करप्शन फैलाना चाहती है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों केजरीवाल के इस दाव से पंजाब में उथल पुथल तो मच गई है। हालांकि केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल इस बार पंजाब में सरकार बनते ही बिल्कुल दिल्ली वाली सुविधाएं देंगे लोगों को, लेकिन यह भी साफ है दोस्तों कि केजरीवाल की पंजाब में दाल गलने वाली नहीं है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि अभी पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे पहले नंबर पर कांग्रेस ही थी जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। और दोस्तों यकीन मानिए पंजाब में आने वाले समय में भी कांग्रेस की ही सरकार रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना ही दोस्तों आप जीत पाएगी पंजाब में, ना ही जो यहाँ पर सुखविंदर बादल जीत पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब का रुख है वो कांग्रेस की तरफ ही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो चरम सीमा पर चला गया, और किसान आंदोलन को राहुल गांधी ने शुरू से सपोर्ट किया है। यही कारण है दोस्तों जो किसानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अंग्रेज चले गए लेकिन फिलहाल भाजपा को छोड़ गए। जी ये लोग आपको बता दें दोस्तों जबरदस्त तरीके से जमकर भड़की हैं विपक्ष पार्टियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अंग्रेज मर गए, भाजपा को छोड़कर रणदीप सुरजेवाला ने जमकर हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि अंग्रेज भी हमारे ऊपर इसी तरीके से जुल्म किया करते थे जिस तरीके से आज भाजपा कर रही है। जी हाँ, एक हिटलर के जाने के बाद दूसरा हिटलर भी आ चुका है। आपको बता दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इतनी महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल और गैस के लगातार बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के पास आगे भी कोई प्लान नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि हमें पता चला है पेट्रोल 121 रुपए लीटर पार हो गया और आने वाले समय में ये पेट्रोल अब की बार 150 पार भी हो जाएगा और उसके बाद 200 रुपए लीटर हो जाएगा और उसके बाद भी अंधभक्त खुश रहेंगे। दोस्तों आज जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, लगातार दोस्तों टिकट के किराए के पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। इस पे दोस्तों सरकार पे सवाल तो उठेंगे। इन सवालों को दोस्तों झुटला नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचा लेती है और दूसरे लोगों को फंसा देती है। यानी कि दोस्तों आज जो देश में अडानी और अंबानी का जो फायदा हो रहा है उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आप समझिए दोस्तों रणदीप सुरजेवाला की बातों में दम है। पेट्रोल जो 65 रुपए लीटर का भी बिका करता था कांग्रेस 2013 में, ऐसा नहीं है कि मैं सदियों पुरानी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं 7 साल पुरानी बात कर रहा हूं। 2017 में दोस्तों पेट्रोल 2013 में बिका करता था 65 रुपए लीटर, डीजल का भाव था दोस्तों 50 रुपए या 45। इसके लगभग दोस्तों जिस तरीके से ये दाम चलते थे सरकार ने इसका डबल कर दिया। आप समझिए दोस्तों आज पेट्रोल की कीमत 121 रुपए के भी पार जा चुकी है।
वहीं अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल दोस्तों 104 रुपए लीटर हो गया। केंद्र सरकार कहती है कि हम देश के हित में सोचते हैं, एक बार हमें मौका दीजिए, हम देश को बदल देंगे, हम एमएसपी को डबल कर देंगे, हम जो है यहाँ पर जीडीपी डबल कर देंगे, देश उन्नति करेगा, गरीबी बेरोजगारी मिट जाएगी। समझिए दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी ने कब कहा था? 2013 में कहा था, जब बड़े बड़े दावे ठोके गए थे। लेकिन आज सोचिए दोस्तों, उसी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरीके से विफल हो गया। हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद के लिए प्लेन खरीदता है, लेकिन गरीब जनता के लिए नौकरियां नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, लेकिन देश की जनता के लिए पेट्रोल इतना महंगा है। समझिए दोस्तों, हर मोर्चे पे सरकार सिर्फ अपने आप को देखना चाहती है। फिलहाल दोस्तों, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं।